गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। राजेश, राजपूत, विनोद, तान्या, तोहफा, अमन, जावेद, विराट। राजपूत सर, आज थोड़ा सैड हूं, आज हम लोगों का लास्ट डे है। आई लव यू सर। तोहफा, अरे लव यू ऑल। कलवंत, ईशा, वेरी गुड इवनिंग। अभिमन्यु, सौरभ, मिस्टर मित्तल, राम, राखी, रवि, सचिन, वेरी गुड इवनिंग। सजन, गुड इवनिंग सर एंड लव यू सर, थैंक्स फॉर अस, थैंक्स फॉर योर सर्विस। गुड इवनिंग गुड्डू, संतोष, अतुल, सौरभ, प्रिया, तेजस, सुरभि, रीना, रिजवी, खोकर, धर्मवीर, विक्रम, रेशमा, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सूरज, सौरभ, वेरी गुड इवनिंग, थैंक्स अ लॉट टू सर फॉर योर टीचिंग। आशीर्वाद दीजिए। अरे मेरा आशीर्वाद तो है ही आप लोगों के साथ। जम के तैयारी करो, जो मैंने पढ़ाया है यकीन मानो एक क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। HSSC में भी मैथ्स बाहर आ गई, कंप्यूटर बाहर आ गया, GS बाहर आ गई, लेकिन बेटा रीजनिंग बाहर से नहीं आई। रीजनिंग वही आई थी जो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। तो कोई भी दुनिया का एग्जाम दो, रीजनिंग वही आनी है जो पीयूष सर ने पढ़ाई है। इतना भरोसा रखना मेरे ऊपर, ठीक है। हाँ जी। तो ऐसा भाई, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज मत करो वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। आज लास्ट क्लास है, आई नो जी। अंजनी, गुड इवनिंग सर। इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी का बैच अवेल कराइए। चले देखते हैं उसके बारे में। सर आपकी आवाज से मेरा नाम ले लो सर एक बार। प्रभात सिंह, ओके प्रभात सिंह। राहुल, यू आर द बेस्ट सर। आज आपका क्लास ऑफ हो जाएगा। आप लोगों को मैंने 1 वीक का समय इसलिए दिया था, टाइम आफ्टर 1 वीक, इसलिए लास्ट क्लास लगवाई थी क्योंकि आप लोगों को टाइम मिल सके। बेटा जो वर्ड एनालॉजी है ना, वर्ड सिमिलरिटी है, एनालॉजी, वो कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है बेटा श्रेया, वो कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, उसको अलग से नहीं पढ़ना। जो कोडिंग डिकोडिंग में हमने 5-6 लॉजिक पढ़े थे ना, उसी से वर्ड एनालॉजी सॉल्व होती है। और एक जो एनालॉजी है ना वो बेटा वो GS का पार्ट है। GS का, जैसे इंडिया से दिल्ली रिलेटेड है तो अमेरिका से रिलेशन किसका होगा, वो GS का पार्ट है बेटा श्रेय, ठीक है। वो जनरल साइंस का कंसेप्ट है, उसमें जनरल साइंस की नॉलेज की जरूरत है, तो वो रीजनिंग का नहीं, वो GS का पार्ट है बेटा, ठीक है। मिस्टर मित्तल, हाँ जी सर। जाते जाते अपना नंबर दे दीजिए। रोशन, अगर मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा तो करियर विल पे मेरे स्टूडेंट हैं 1 लाख, 1 लाख बच्चे हैं करियर विल पे, उन सबको नंबर मिल जाएगा। फिर मेरा क्या होगा जनाबे आली। फिर भी बिल्कुल, मैं भी आप सभी को बहुत मिस करूंगा। मैं भी भाई। हाँ जी, हाँ कल क्लासेस ऑफ रहेंगी, कल तो क्लासेस ऑफ रहेंगी क्योंकि कल तो भाई नेशनल हॉलीडे। हाँ जी, तो कल तो क्लासेस ऑफ ही रहेंगी सारी की सारी, और वैसे मेरी तो आज ही लास्ट क्लास हो जाएगी। सर एक रिक्वेस्ट है, लास्ट की दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट का बैच लाइए, दिल्ली पुलिस SC का बैच लाइए। SSC के हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक बता दीजिए। SST के जो हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक है ना, वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ये 2 टॉपिक हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। ये SSC के हाई टॉपिक वाले, मतलब ये कर लोगे तो 10-15 नंबर स्कोर हो जाएंगे। बाकी तो छुटपुट क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ ही सेकंड्स में बना दोगे। सर आपकी स्माइल बहुत याद आएगी। अरे मैं अभी दूर थोड़ी जा रहा हूँ आप लोगों से। रवि यंगर ओल्डर वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए, जो लास्ट क्लास हुई थी ना, मतलब एक बार इवनिंग को क्लास हुई थी डाउट क्लास, उसमें यंगर ओल्डर वाले क्वेश्चन करा दिए थे। मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो आपके फोन में ही हूँ, तो आपको इतना मिस कर दें कि मुझे जरूरत नहीं है। जब भी मेरी याद आए करियर विल ओपन कर लेना, अपना बैच ओपन कर लेना। अभी 1-2 महीने तो मैं आपके फोन में रहूंगा, ठीक है। और वैसे भी ज्यादा याद आए है ना, उसके बाद भी तो YouTube पे मुझे सर्च कर लेना। YouTube पर आपको छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं मैं, है ना। YouTube पर भी आपके साथ रहूंगा। हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस, ओके हम कंसीडर कर लेते हैं इस बात को, ठीक है। बैंकिंग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे UKD मैंने बताए थे, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, इनइक्वलिटी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का, मिक्स कोडिंग का पैटर्न, डायरेक्शन,
ये ब्लड रिलेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। अभिषेक सर आई एम क्राइंग, अरे भाई रो मत वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। आज के दिन तो ऐसा होना चाहिए था कि आज मैं भी आप सब लोगों की वीडियोस देख सकता, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो। तो आज लास्ट क्लास में तो कम से कम ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉग सबके बन के आ जाते, ताकि मैं भी तो आप सबको देख सकता। लेकिन इतने सारे बच्चे कैसे सबको देख पाते, मैनेज भी नहीं हो पाते। चलिए, ईमेल आईडी सर अपना दे दीजिए। अरे फेसबुक है, फेसबुक पे कर लो, मैसेंजर पे कर लो जी। अब ये बता दो वो आखिरी टॉपिक कौन सा बचा था, उस आखिरी टॉपिक को कर लेते हैं। फिर क्लोजिंग सेरेमनी कर लेंगे। हाँ जी, वो जो लास्ट टॉपिक बचा था उसको बता दो कौन सा, डेटा सफिशिएंसी बचा था या डिसीजन मेकिंग बचा था? डिसीजन मेकिंग तो हो गया था, डेटा सफिशिएंसी बचा था। हाँ अरे रे ऋषभ, इतना रोने की जरूरत नहीं है। रिजवी, हाँ जी जी, डेटा सफिशिएंसी टॉपिक बचा हुआ है। ओके, तो चलिए वही डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। बस वैलिडिटी का देखो, वैसे भी मैंने अभी 1 वीक तो आपको एक्स्ट्रा दे दिया, और उसमें भी कंसीडर कर लेंगे, टेंशन मत लो। यू आर ऑल टीचर्स इन माई लाइफ। सर आपकी रोज की आदत सी पड़ गई थी। अरे तो तभी तो मैंने लास्ट क्लास खत्म करने से पहले 1 वीक का टाइम लिया, ताकि मेरी आदत खत्म हो जाए आप लोगों को। बिल्कुल, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब मुझसे मुखर्जी नगर जरूर मिलने आना। मेरी तरफ से लंच भी होगा, डिनर भी होगा, पूरी सेवा दूंगा मैं आप लोगों को। बस एक बार सिलेक्शन लेके आ जाओ मुखर्जी नगर। बिल्कुल, लंच डिनर सब कुछ मेरी तरफ से होगा। क्या करें सर, आज लग रहा है कि कुछ खो गया है। अरे कहीं नहीं खोआ भाई, मैं यही हूं। तेजस सर, मेरी पहली लाइव क्लास है, वो भी लास्ट क्लास रीजनिंग की। आपने अच्छे से पढ़ाया सर, लाइफ बना दी सर आपने। थैंक यू सर, लव यू सौरभ, थैंक यू। हाँ, जॉब मिलने पर जरूर आना, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, आई एम अ फ्रेश competitive student after studying from you. Now I feel like an experienced reasoning student. Arey Priyaranjan, you are a great student. I know. Literally sir, you are coolest sir. डिसीजन मेकिंग करा दिया था डेविड, हमने डिसीजन मेकिंग करा तो दिया था। एक क्वेश्चन कराया था ना जिसमें सिलेक्शन लेना होता है कॉलेज में, तमिलनाडु के कॉलेज में, याद आया सर? वो आपका हर समय गुड इवनिंग बोलना नहीं भूलेंगे हम आज तक वो। चलिए, चलो बस चलो, अब डेटा सफिशिएंसी शुरू करते हैं। फटाफट से डेटा सफिशिएंसी लगाइए। थैंक यू सो मच तान्या, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। गुड्डू, डेविड, नेहा, मनीष, यूकेडी, हाँ जी। हाँ, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन दिखाइए। सबसे पहले ऑप्शन दिखाओ डेटा सफिशिएंसी के जो ऑप्शन होते हैं ना 5, उन ऑप्शंस को लगाओ। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन से लगाना था ना, पहला क्वेश्चन यही था। नहीं, एक बार ऑप्शंस लगाओ, पहले क्वेश्चन हटा दो, डेटा सफिशिएंसी की जो ऑप्शंस है ना वो लगाओ। हाँ जी, यही ऑप्शंस हैं। पहले एक बार ऑप्शंस समझ लो, डेटा सफिशिएंसी के ऑप्शंस कैसे यूज। अरे ये क्या है, ये तो रैंकिंग के क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन लगा दिए तुमने? डेटा सफिशिएंसी निकालो, ये तो रैंकिंग का चैप्टर है। खोलो, नहीं बंद, हाँ एक सेकेंड, हाँ यही क्वेश्चंस लगाने, बैक बंद करो इसको।
नीचे जाओ सबसे, ये डायरेक्शन है, ये ऑप्शंस है, पहले इसको चलाओ फिर ऊपर के 10 क्वेश्चन चला दो। चलिए एक बार कमेंट साइड में कर देना पहले। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सिलेक्शन लेना, मुझसे मिल के आना जरूर, कंफर्म। और अपना एक्सपीरियंस जरूर लैब पर शेयर करते रहना। कभी कोई पेपर दे के आओ, उसमें आपका अगर अच्छा स्कोर बनता है तो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना करियरविल के साथ, ठीक है। हो सकता है हम आप लोगों को खुद ही करियरविल ऐप पर बुला लें। जैसे आज एक बच्चा आया है जिसके 194 मार्क्स हैं इंग्लिश में, तो उसको हमने बुलाया। तो अगर आप अच्छा स्कोर करते हो किसी एग्जाम में तो डेफिनेटली हम आपको करियरविल प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप हमसे मिलना भी और करियरविल प्लेटफॉर्म पे भी आना, और जैसे हम खड़े होते हैं हमारे साथ ही खड़े होना। तो जो जिसका मतलब अच्छा स्कोर होता है वो हमें जरूर इन्फॉर्मेशन करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें करियरविल प्लेटफॉर्म पे आके। मोस्ट वेलकम है उनका, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है, तो अपना अगर बहुत ही कुछ ऐसे स्टोरी है, अपनी सक्सेस स्टोरी या ग्रेट एक्सपीरियंस अगर आपका रहा करियरविल के साथ, तो वो जरूर शेयर करें। यहाँ पे हम आपको जरूर मौका देंगे इस प्लेटफॉर्म पे आने का। जी थैंक यू सो मच विनीता, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ये आपके सामने है और ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। इन 4 ऑप्शंस को पढ़िए, ठीक है। चलिए बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं थैंक्स आप लोगों से करूंगा, है ना, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स ना नीचे कर रहा हूँ गुलशन, ठीक है। कमेंट्स आप लोगों के नीचे कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन देखना चाहता हूँ बोर्ड पर। तो चलिए अभी कमेंट मत करिए, अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर ढेर सारी बातें कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ढेर सारी बातें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये डेटा सफिशिएंसी के ऑप्शन है 5। इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। जैसे पहला ऑप्शन आपसे क्या कहता है, if the data in the statement first alone are sufficient to answer the question while the data in the statement second alone are not sufficient to answer the question। यदि केवल पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक्चुअली डेटा सफिशिएंसी में होता क्या है कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे। जैसे एग्जाम में 2 स्टेटमेंट आते हैं जनरली, लेकिन अगर आप बैंकिंग का पेपर दोगे तो जो मैथ्स के अंदर डेटा सफिशिएंसी आती है वहां पर 3-3 स्टेटमेंट भी आते हैं, 3-3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी आता है मैथ्स के अंदर बैंकिंग में। लेकिन रीजनिंग में जनरली 2 स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन आता है। अब हमें जो पहला ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए, पता है कब यूज करना है? ऑप्शन ए हमें तब यूज करना है, यहां जो दिए गए ऑप्शन है उसके हिसाब से, कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हमसे पूछा है पहले ही स्टेटमेंट से आ जाए और दूसरे स्टेटमेंट से आंसर ना निकले। अगर हम इंडिविजुअल इन स्टेटमेंट्स को यूज करें तो पहले ही स्टेटमेंट से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाए और दूसरे स्टेटमेंट से हमारे क्वेश्चन का आंसर ना निकले, तो हम ऑप्शन ए का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। चलो अब जो बी ऑप्शन दिया है उसका मीनिंग समझते हैं। इफ द डेटा इन द स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन द स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब दिए गए 2 स्टेटमेंट्स में से, दिए गए 2 कथन में से दूसरे कथन से आंसर आ जाए और पहले कथन से आंसर ना निकले, तो हमें ऑप्शन बी का यूज करना है। मतलब 2 कथन दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा है उसका आंसर दूसरी इंफॉर्मेशन से निकल आया, पहली इंफॉर्मेशन से आंसर नहीं आया निकल के, तो ऑप्शन बी। चलो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन सी कब यूज होगा? इफ द डेटा इन द either in the statement first alone or in statement second alone are sufficient to answer the question। मतलब जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा है, जैसे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है कि राम के पिता का बर्थडे कब है, सपोज ये क्वेश्चन पूछा, अगर इसका आंसर ऑप्शन सी तब यूज होगा जब इसका आंसर पहले स्टेटमेंट से भी आ रहा है और इसका आंसर सेकंड स्टेटमेंट से भी आ रहा है। मतलब पहले स्टेटमेंट को अलग यूज करें तब भी आंसर आ सकता है, दूसरे स्टेटमेंट को अलग यूज करें तब भी आंसर आ सकता है, तो फिर ये ऑप्शन सी यूज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यूज होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है
कि दोनों ही स्टेटमेंट से आंसर सेम ही आना चाहिए। जैसे राम के पिता का बर्थडे कब है, तो अगर इससे 10 जनवरी पिता का बर्थडे आया और इससे 10 फरवरी आया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर आना चाहिए, बस हमारा आंसर आना चाहिए। चलिए अब ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन डी कब यूज होगा? ऑप्शन डी तब यूज होगा जब पहले स्टेटमेंट, हाँ जी, ऑप्शन डी कब यूज होगा? जब पहले स्टेटमेंट से आंसर नहीं आया और दूसरे से आंसर नहीं आया, पहले स्टेटमेंट से आंसर नहीं आया और दूसरे से आंसर नहीं आया और दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आया, तो ऑप्शन डी यूज करना है। और ऑप्शन ई कब यूज करना है? जब पहले से नहीं आया, दूसरे से नहीं आया, लेकिन दोनों को मिलाकर आ जाए, तो ऑप्शन ई यूज करोगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डालूंगा, आपको ये छांटना है कि उस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। जो भी क्वेश्चन हम देंगे उसके लिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा या पांचवा बनेगा, ठीक। चलो तो क्वेश्चन लगाया जाए। पहला क्वेश्चन लगाओ सबसे पहले, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कर दो क्वेश्चन को, थोड़ा सा जूम भी कर दो ताकि सबको क्वेश्चन दिखाई दे। नहीं ये कौन सा, आपने क्वेश्चन चेंज नहीं किया? ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कोड फॉर निप। निप की कोडिंग क्या होगी? निप, और तुम्हें बेटा दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। अब आप सोचो निप की कोडिंग क्या होगी। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा या ऑप्शन डी रहेगा? निप की कोडिंग क्या होगी? निप, हाँ जी। अब देखो अगर हम पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो पहला स्टेटमेंट हमसे कहता है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल इज रिटन एज से निप SRENUM। तो पहले स्टेटमेंट से निप की कोडिंग नहीं पता चल सकती, क्योंकि पहले स्टेटमेंट से निप के 4 कोड बन सकते हैं। डेट भी बन सकता है, इज भी बन सकता है, वेरी भी बन सकता है, ब्यूटीफुल भी बन सकता है। तो पहले स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता। अच्छा दूसरे स्टेटमेंट से देखो, दूसरा स्टेटमेंट है माई हाउस इज ब्यूटीफुल इज रिटन एज निप STO SRETIP। सर दूसरे स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आ सकता। अब इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दो, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दो। अगर हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दें बेटा तो डेट इज वेरी ब्यूटीफुल है ना, माई हाउस इज ब्यूटीफुल, तो यहां पर इज ब्यूटीफुल कॉमन है और NIP SRE कॉमन है। तो निप की कोडिंग अभी भी कंफर्म नहीं हुई। निप की कोडिंग बेटा डेट भी हो सकती है और निप की कोडिंग इज भी हो सकती है और ब्यूटीफुल भी हो सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके भी आंसर नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर दोगे ऑप्शन डी, व्हेन बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों को मिलाकर भी हम निप का कोड नहीं पता लगा सकते। व्हेन टुगेदर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों को कंबाइन करके भी हम नहीं पता लगा सकते निप की कोडिंग। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहले सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी बना। अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन बनेगा। इस क्वेश्चन के लिए देखो, डेटा सफिशिएंसी में कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना आपको। आप सोचोगे सर डेटा सफिशिएंसी में हम कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं, डेटा सफिशिएंसी में हम उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे जो चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कोडिंग टू कोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, उन्हीं के क्वेश्चन आते हैं डेटा सफिशिएंसी में।
चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हमसे पूछा है, अच्छा एक स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, दे लाइक फ्लावर। एक स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, दे लाइक फ्लावर, दे लाइक फ्लावर्स। ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है NOPALED, और हमसे पूछा है फ्लावर की कोडिंग क्या होगी। इसकी कोडिंग हमें बतानी है। अब पहला सेंटेंस है दे आर इनोसेंट। अगर हम इनोसेंट, दे आर इनोसेंट, ये पहला स्टेटमेंट है। अगर हम पहला स्टेटमेंट यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दे की कोडिंग पता चलेगी, क्योंकि दे कॉमन है। तो पहले स्टेटमेंट से फ्लावर का कोड नहीं पता चला। अगर हम दूसरा सेंटेंस यूज करते हैं, दे आर वी लाइक रोजेस, वी लाइक रोजेस। अगर हम सेकंड सेंटेंस यूज करते हैं तो हमें लाइक की कोडिंग पता चलेगी, फ्लावर की कोडिंग नहीं पता चली। क्योंकि अगर हम दूसरा स्टेटमेंट यूज करते हैं तो यहां इन दोनों को कॉमन करने पर लाइक की कोडिंग पता चलेगी, तो दूसरे सेंटेंस से आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो कंबाइन करने पर दे का कोड पता चल गया, लाइक का कोड पता चल गया, तो बाय डिफॉल्ट फ्लावर का कोड हमें पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई, व्हेन बोथ आर टुगेदर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। जब दोनों की एक साथ जरूरत है आंसर देने के लिए। तो यहां पर हम फ्लावर का कोडिंग तभी पता लगा सकते हैं जब इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर दें। पीडीएफ तो परमानेंट रहेगी हमेशा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन। चलिए अब इसका आंसर दो। बेसिकली आज की जो क्लास थी उसमें कुछ नया सिखाना नहीं था। अच्छा सिर्फ वो तो आपसे लास्ट दिन मुझे मुलाकात करनी थी, बस इसीलिए ये तो बहाना था टॉपिक का, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक में कुछ है नहीं, ये आप सब पहले से पढ़ चुके। अब देखो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। क्या पहले स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा? बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, बी ए का भाई है। तो क्या हमें पता चल गया कि डी का ए से क्या संबंध है? नहीं पता चला। क्या दूसरे स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा? बी इज डी सन, डी का बेटा बी है। क्या हमें पता चल गया कि डी का ए से क्या संबंध है? नहीं पता चला। लेकिन इन दोनों को जोड़ दो, जैसे ही इन दोनों को कंबाइन करोगे तो डी का बेटा बी है और बी ए का भाई है। दोनों को कंबाइन करने पर यह पता चला। क्या आपको पता चला कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है? सर अभी भी पता नहीं चला। तो बेन वोट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि डी ए की मां भी हो सकती है, डी ए का पिता भी हो सकता है। अब भी कंफर्म आंसर नहीं पता चला। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दोनों को एक साथ मिलाकर भी हम आंसर नहीं दे सकते। When both together are not sufficient to answer the question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, जे का पी से क्या संबंध है? जे का
पी से क्या संबंध है? एम इज ब्रदर ऑफ पी। एम पी का भाई है एंड टी इज सिस्टर ऑफ पी, और टी पी की बहन है। क्या आपको पता चल गया जे का पी से क्या संबंध है? नहीं पता चला। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पी की माता के द्वारा जे के पति की शादी की जाती है। पीज मदर इज मैरिड टू जेस हस्बैंड। जो पी की माँ है उसकी शादी किसके पति से हुई है? उसकी पी की माँ की शादी जे के पति से हुई है। तो बेटा यही तो जे है, पी की माँ ही जे है, क्योंकि पी की माँ की शादी जे के पति से हुई है, क्योंकि दूसरा पति नहीं हो सकता, इसलिए पी की माँ खुद जे है। जिसके एक लड़का और दो लड़कियां हैं, इसके एक लड़का और दो लड़कियां हैं। क्या आपको पता चला जे का पी से क्या संबंध है? यस सर, पता चल गया, जे पी की माँ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, व्हेन ओनली सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब केवल दूसरा ही कथन काफी है आंसर देने के लिए। सर आज पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। अरे कर लो बेटा, 2-4 क्वेश्चन और बना लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जब ओनली सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जब केवल दूसरा स्टेटमेंट काफी है आंसर देने के लिए। केवल दूसरे स्टेटमेंट से ही आंसर आ गया, पहले की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन कर लो बस डेटा सफिशिएंसी का, क्योंकि देखो डेटा सफिशिएंसी में कोई नया मुझे सिखाना नहीं था, बस ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही सिखाना था। तो सक्सेस स्टोरी देख लेना आराम से, बस 5 मिनट और दे दो मुझे, उसके बाद आप लोग सक्सेस स्टोरी देखना। बस 5 मिनट और चाहिए आप लोगों के, ठीक है? रोने की जरूरत नहीं है। बस 5 मिनट और देता हूँ, ठीक है? हाँ जी, देखो ए बी सी डी में से पत्तों के खेल में सी का साथी खिलाड़ी कौन है? तो जब पत्तों के खेल होते हैं तो जो अपोजिट लोग बैठते हैं वो एक दूसरे के साथी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है डी इज सिटिंग अपोजिट टू ए। डी ए के विपरीत है। अगर डी ए के विपरीत है तो तुम्हें पता चल गया सी का साथी कौन है? बिल्कुल सर, पता चल गया सी का साथी कौन है। सी का साथी बी है। तो पहले स्टेटमेंट से हमें पता चल गया सी का साथी बी है ना? अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट यूज करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? बी इज सिटिंग राइट ऑफ ए एंड लेफ्ट ऑफ डी। जो बी है वो ए के राइट में है और डी के लेफ्ट में है। क्या पता चल गया बी का साथी कौन है? यस सर, बी का साथी सी है। फिर पता चल गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ईदर फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, या तो पहला या दूसरा, दोनों ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों से ही उत्तर आ सकता है। सर आज मुर्गा बना दो सबको। बहुत मुर्गा बनाया है मैंने आप लोगों को। जी। चलिए, तो देखो इन डेटा सफिशिएंसी में कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को सेलेक्ट करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? सिर्फ ऑप्शन को सेलेक्ट करना आना चाहिए। सर मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास ली बट कोई डाउट नहीं आया, आज स्पेशली आपसे बात करने लाइव आया हूँ। ऑलवेज मिस यू। थैंक यू सो मच वनीत, थैंक यू सो मच अमित। क्लासिफिकेशन बेटा ऑड वन आउट है। तो ये जो क्लास थी ये सिर्फ आप लोगों की विदाई क्लास थी, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ नया तो था नहीं, सिर्फ ऑप्शन ही मुझे समझाने थे। ये तो मैं तुम्हें कभी भी समझा सकता था किसी भी क्लास के लास्ट में। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस, लव यू एंड मिस यू सर। थैंक यू सो मच रमन। कभी अलविदा ना कहना। अच्छा जी प्रिया, थैंक यू बेटा। थैंक यू राजपूत।
थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आपके लिए कोई वर्ड नहीं मिल रहा सर, क्या बोलूं, आप भगवान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू रिजवी, लव यू विवेक, लव यू अनिल, लव यू शेखर, लव यू प्रिया, लव यू ईशा, लव यू राजपूत, लव यू सुरेश, लव यू मोहित, लव यू सोनू, लव यू ऑल। जितने भी बच्चे हैं, लव यू अनिल, लव यू तोहफा, लव यू वनीत, लव यू अतुल, लव यू सचिन, लव यू खोकर, लव यू नीरज, लव यू कुलदीप, लव यू विशाल, लव यू अविनाश, लव यू संदीप, लव यू मोहित, लव यू सोनू, लव यू केशव, लव यू प्रिया, लव यू नीरज, लव यू चंदन, लव यू सज्जन, लव यू पिंटू सॉरी, लव यू वनीत, लव यू शरद, लव यू शेखर, लव यू तोहफा, love you all for your great support, great response. Love you Suraj, love you Bhavna, love you Saurabh, love you Vivek, love you TK, love you all. तो इतना प्यार देने के लिए इतना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद है, क्योंकि जितना प्यार आप लोग हमें देते हो उतनी ही मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं, उतनी ही मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं। ठीक है जी, तो थैंक्स अलॉट, क्योंकि आप लोगों के प्यार से अब आप देख लो, अभी जो रीजनिंग 10 मेरा बैच शुरू हुआ था, आप यकीन नहीं मानोगे 4 दिन में उस बैच के एडमिशन मुझे क्लोज करने पड़े विद इन 4 डेज। तो ये आप लोगों का प्यार है ना। तो 4 दिन के अंदर ही मैंने बैच, मतलब जब आया था 23 को आया है बैच, 24 को पहली क्लास थी और आज 31 तारीख है ना, हाँ परसों ही एडमिशन उसके बंद हो गए थे, और वो भी फुल फीस पर आकर 2499 फीस पर आकर ही उसके एडमिशन बंद हो गए थे। तो ये आप लोगों का प्यार ही तो है, तो जो हमसे भी इतनी मेहनत करवाता है। तो मैं बस आप लोगों से चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा, ठीक है, मेहनत करो, जम के मेहनत करो, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, 100% मिलेगी, जिसको आपसे कहीं नहीं छीन सकता। अगर देखो, अगर आप अपनी लाइफ के प्रति ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, है ना, अगर आप किसी भी, देखो एक मूल मंत्र है, एक गुरु मंत्र है, मैं आपको चलते चलते देना चाहता हूं गुरु मंत्र, ठीक है। और वो गुरु मंत्र ये है, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, प्राणी का मतलब समझते हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, आदमी हो, औरत हो, मतलब जितने भी प्राणी है दुनिया में, कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो आपकी माँ हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, बुआ हो, चाची हो, नानी हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, कोई भी हो, किसी भी पर्सन का दिल मत दुखाना, आप हमेशा सक्सेस करोगे, इतना याद रखना बस। ये गुरु मंत्र है मेरी तरफ से, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, कभी भी किसी का। चलिए, तो चलते चलते, है ना, बस बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, जिसका तहे दिल से धन्यवाद है। और अगर मुझे अब जाना ही पड़ेगा, वरना आपके जो आंसू हैं वो कैमरे से बाहर निकल के आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तहे दिल से तैयारी करो, मेहनत करो, है ना, मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आप लोगों के साथ है ना। लव यू टू एंड लव यू all. Bye bye. Take care of yourself. Thank you so much. Bye. Love you all.